ओम नमो नारायण। हिमालय कह रहा है, रचनाकार महायोगी पायलट बाबा जी। पडरौना में समाधि। पडरौना के आसपास के सैकड़ों मील से लोग आने लगे। विचारों ने अपना क्रियात्मक रूप ले लिया। मैंने सबकी समस्याओं को सुनना आरंभ कर दिया। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, दैविक, दैहिक और भौतिक। उनकी समस्याओं का अपनी अनुभूतियों और योग द्वारा निवारण भी करने लगा। समय ने गति को अनुकूल कर दिया। प्रकृति ने सहयोग किया। अंतरिक्ष ने उपचार किया। वायु ने संचार किया। जल और अग्नि ने माध्यम दिया। डॉक्टरों से बहिष्कृत और असाध्य रोगों का मैंने उपचार शुरू किया। कैंसर, दिल का मर्ज, शुगर, ब्लड प्रेशर, पेट दर्द और बवासीर आदि बीमारियों को मैंने योग और फूल के माध्यम से निवारण किया। स्त्री और पुरुषों ने अपनी परिस्थितियों को मेरे समक्ष रखा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वह चर्चा का विषय था और आश्चर्य से भरा था। दोनों तरह की चर्चाओं ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। समाधि और यज्ञ ने अपना रूप विराट कर दिया। न जाने कितने प्रश्न समाज में उठ खड़े हुए। आज वैज्ञानिक हर क्षेत्र में अपनी टांग फंसाना शुरू कर देता है और बौद्धिक वर्ग विज्ञान को ही मान्य समझने लगता है। मनुष्य गलत हो सकता है पर विज्ञान नहीं, ऐसा सोचा जाने लगा है। आदमी की तुलना मशीन से होने लगी है और आदमी का मूल्यांकन विज्ञान के आंकड़ों से आंका जाने लगा है। हर व्यक्ति अपने आप को विज्ञान से तुच्छ समझ बैठा है और विज्ञान के समक्ष पंगु बन गया है। इसीलिए हर गति, हर दिशा, हर परिस्थिति के साथ वह विज्ञान का नाम लेकर चलता है। यहाँ भी यही चर्चा का विषय बना। आज का विज्ञान यज्ञ और आहुति का कोई विकल्प न मानकर बेकार की बर्बादी कहता है और बुद्धिजीवी लोग उसे केवल ढोंग और पैसे की बर्बादी कहकर टाल देते हैं। मस्तिष्क पर इसके लिए दबाव देना समय की बर्बादी समझते हैं। जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो कह देते हैं कि यह अवैज्ञानिक है। पर माय डियर वैज्ञानिकों व बुद्धिजीवी बंधुओं, आप लोग अपनी बुद्धि पर जोर देकर विवेक का प्रयोग तो कीजिए और अपने शरीर की रक्षा के लिए दी जा रही प्रतिदिन आहुति पर तो ध्यान दीजिए। क्या यह बेकार है? यदि कुछ भी नहीं है तो आप भिन्न भिन्न सामग्रियों की भिन्न भिन्न तत्वों में क्यों आहुति देते हैं? आप कौन हैं? आपकी आवश्यकताएं क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए? क्या वे ही कर्म अपेक्षित हैं जो आप कर रहे हैं या कुछ है जिसे आप अनजाने में बहुत दिए चले जा रहे हैं? आप जीना क्यों नहीं चाहते? केवल खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने और जागने के लिए या फिर कुछ और के लिए? जो कुछ आप कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही है? क्या वह निजी स्वार्थ है जो आप कर रहे हैं? वह सभी किसी न किसी से संबंधित है। यदि वह संबंधित नहीं होता तो व्यक्त नहीं होता और जो व्यक्त नहीं होता वह परिणित नहीं होता। फिर आप क्यों यह सब कर रहे हैं? यह सारे विश्व पर होता है जो आपके साथ हो रहा है। अंतर इतना ही है कि हर व्यक्ति
अपने अपने अनुकूल कुछ करना चाहता है। शब्द ही मंत्र है, मंत्र ही संकल्प है, शब्द ही परिणति है, शब्द ही अभिव्यक्ति है, शब्द ही बोध है, शब्द ही प्रेरणा है जो भावात्मक है, रचनात्मक है, क्रियात्मक है। प्रेरणा ही उद्गम है जो शरीर है, मानसिक है, आत्मिक है। गति ही शक्ति है, शक्ति से गति है, और शक्ति ही आहुति है, आहुति ही संकल्प है। जो जगत है वही कार्य है, प्रकृति है, पुरुष है, संभावित घटनाओं का विकल्प है, जो आलोक विलोक दोनों स्थिति में है। अब आप अपनी प्रयोगशाला में चलिए। आप क्या करना चाहते हैं? एक सूत्र को ही लीजिए। उस सूत्र को व्यक्त करने के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। शब्द भावना देगा, गति देगा, तब कहीं जाकर कार्य परिणत स्थिति में आ पाएगा। यदि आप डॉक्टर हैं तो किसी रोगी को या रोग को लीजिए। अधिकारी हैं तो किसी कार्य को लीजिए जो फाइलों में बंद है। नेता हैं तो अपने कार्य क्षेत्र को लीजिए। यदि आप किसान हैं तो अपनी खेती को लीजिए। आपका किसी कार्य को करना ही संकेत करता है कि आपने कुछ निर्णय लिया है। कुछ करने का निर्णय संकल्प है। इसे व्यक्त करने के लिए आपको इसे बांधना पड़ेगा। इस बांधने के लिए आपको शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। शब्द ही मंत्र है, मंत्र ही सूत्र है। आप मंत्र से परे कहाँ हैं? बिना मंत्रों के प्रयोग नहीं हो सकता और शब्दों की परिणति भी नहीं हो सकती। शब्द ही आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है और शब्दों का निर्माण ही प्रेरणा है। प्रेरणा उसे करने का प्रोत्साहन देती है जिसका आपने संकल्प लिया है। यह व्यवहारिक जगत में मन की अभिव्यक्ति है। इस प्रेरणा की दौड़ ही गति है। गति का उद्गम शक्ति ही है। शक्ति आत्म प्रकाश है जो एटम में है। शक्ति भौतिक है, सूक्ष्म है, दैविक है। आहुति कुछ करने की क्रिया को कहते हैं। कुछ को कुछ के साथ जोड़ने या कुछ को कुछ में डालने को आहुति कहा जाता है। आहुति डालने के लिए मंत्र का प्रयोग होता है जो कार्य के परिणाम का बोध कराता है। आपके सारे विश्व का कारण और कार्य इसी में छिपा है। आप अपने रूप से इसे कर रहे हैं। योगी, अवधूत, तांत्रिक और अन्य साधक अपने ढंग से। आहूत की प्रणाली भिन्न भिन्न विधि विधानों से जुड़ी हुई है। आहूत के सामानों में अंतर होता है, सामानों की मात्रा में भेद होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रों में अंतर होता है। कार्य संपन्न होने के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं जिनके प्रयोग की अलग अलग विधि है, अलग अलग उपलब्धि है। स्थानों का भी अंतर है, समय, तिथि तथा ग्रहों का भी भेद है। आप भी अपने हर काम को तारीख और समय के साथ जोड़कर करते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे करने के लिए निर्णय लेना ही पड़ेगा। दौड़ धूप के साथ कुछ करना और कुछ कहना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आहुति देनी पड़ेगी। कुछ कहने के लिए सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए विचार की आवश्यकता पड़ेगी और विचार को जगाने के लिए प्रेरणा चाहिए। विचारों को गतिशील बनाने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और शक्ति के लिए आत्मीय आहुति की आवश्यकता पड़ेगी। बिना आहुति के कुछ नहीं होगा, चाहे भौतिक कार्य हो, चाहे शारीरिक, चाहे दैविक हो। शक्ति और विचार की आहुति या शक्ति पर विचारों का संघात होता है, तब कार्य करने की संभावनाएं बनती हैं। उस कार्य में परिणाम का आभास मिल सकता है। तकनीशियनों, अभियंताओं और शोधकर्ताओं को इसे अपनी अपनी
प्रयोगशाला में लागू करके देखना है। डॉक्टर इसे अपने ऑपरेशन थिएटर में, खेतिहर अपने खेत में, हर व्यक्ति चाहे वह जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा हो इसे लागू करके देख सकता है। इसके बिना उसके जीवन के हर क्षेत्र का कोई प्रयोग नहीं हो सकता। वह बिना आहुति के खेत में कोई चीज पैदा नहीं कर सकता। वह बिना आहुति के इलेक्शन नहीं जीत सकता। न वह नौकरी पा सकता है, न शोध कर सकता है, न मरीजों का कष्ट हरण कर सकता है। वह कुछ की आहुति देकर कुछ प्राप्त करता है। यदि आहुति की प्राप्ति से संबंध नहीं है तो आप वह कैसे प्राप्त कर लेते हैं? हर परिस्थिति में, हर खोज में, हर निर्माण और विनाश में सूत्र की आवश्यकता है और हर कार्य के लिए देश काल की किसी खास स्थिति की आवश्यकता होती है। सूत्र भिन्न भिन्न हैं। सूत्रों से अलग अलग उपलब्धियां हैं जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग की जाती हैं। आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका आपको अनुभव होता है। सूत्र ही मंत्र हैं और साधन हैं। जो तिल, धूप, घी, लकड़ी आदि कुंड विशेष प्रयोगशाला है जो भिन्न भिन्न आकृतियों में बनता है। मंत्रों के साथ आहुति किसी विशेष कार्य की सूचक है। आप सोचें और ध्यान से देखें कि क्या होता है। साधक किसी वस्तु का भिन्न भिन्न मंत्रों से प्रयोग करता है। आहुति देने के समय ही आपको उद्देश्यों का पता लग जाए कि वह क्या करना चाहता है। आहुति देने के पूर्व वह क्या क्या करता है आपको ठीक वैसा ही लगेगा जिस तरह आप प्रयोगशाला में प्रवेश करते ही या उसके पूर्व प्रिकॉशन लिया जाता है और तैयारी की जाती है। किसान बीज की आहुति देने से पूर्व अपना खेत तैयार करता है। ड्राइवर गाड़ी चलाने से पूर्व गाड़ी तैयार करता है। कार्य समाप्त होने के बाद सफलता मिलती है। उसी तरह आहुति में होता है। मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। वह ध्वनि तरंगों को कंपायमान करती है, विघटन करती है, संघात करती है। उन्हीं तरंगों पर वह विशेष प्रभाव डालती है जिसके लिए वह ध्वनि छोड़ी जाती है। संघात से क्या होगा? आप अपने अनुकूल सोचिए। आपने आप नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पर जब न्यूट्रॉन का संघात किया तो क्या मिलता है? उस संघात से कोई उपलब्धि है या नहीं? आपने सल्फर डाइऑक्साइड पर कैल्शियम का संघात किया या हाइड्रोजन का अथवा ऑक्सीजन का संघात किया तो इस संघात के विघटन से क्या मिलता है? अंतरिक्ष में ही तो सारी शक्तियाँ तत्वों और गैसों के रूप में कार्यरत हैं या स्थिर हैं। ताप नाभिकीय ऊर्जा उतनी कहाँ है जितनी शक्ति हमें मिल रही है। क्या वह मात्र उसी केंद्र में मिलती है? उससे या परे भी? सौर ऊर्जा से क्या क्या उपलब्ध है? इस खुले आकाश के नीचे जो हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? और आपके संपूर्ण प्रयोग में गति कौन देता है? यदि यह सब आपको पता है तब तो यज्ञ की आहुति का भी आपको पता लग जाएगा। अंतरिक्ष में सभी तत्वों की तन्मात्राओं में विद्यमान हैं जो त्रिगुणात्मक हैं। तन्मात्राएं सत, रज और तम की विकृति होकर पांचों सूक्ष्म और स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बाहर कार्यरत हैं, जिनका भौतिक रूप यह सारा जगत है। प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव हो गया है, भुज और इंद्रिय जिसका स्वरूप और भोग एवं अपवर्ग जिसका प्रयोजन बन गया है। यह जगत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से युक्त है। शून्य, अव्यय है, अनित्य है, अनादि है, अनंत है, महत्व से परे। भौतिक में सूक्ष्म का आभास है और सूक्ष्म में भौतिक डूबा है। आहुति द्वारा
वह प्रयोगकर्ता भौतिक जगत को भौतिक क्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्म जगत से अपना संबंध जोड़ता है। आप भी वही कर रहे हैं, स्थूल भूत से सूक्ष्म भूत की ओर जा रहे हैं, और आप जितना सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं वह ज्ञेय नहीं है। शेष अगले भाग में।